वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चार्ज बे एजुकेशन एंड मोटिवेशन। मुख्य समाचार हैं आज बेस शिक्षा से जुड़े हुए। प्राइमरी शिक्षकों की हाजिरी अब चेहरा पहचान प्रणाली से होगी। स्कूली शिक्षा महानिदेशक का आदेश। इस जिले के बेस शिक्षा अधिकारी बदले। परिषदीय शिक्षकों को पहली बार कैशलेस चिकित्सा सुविधा। शिक्षा मित्र निदेशक हो सकते हैं वंचित। सत्र 2022-23 लाभान्वित छात्रों का यूनिफॉर्म संग फोटो होगा अपडेट। स्कूली शिक्षा महानिदेशक का आदेश। अब BA BSc स्कूल 4 वर्षीय स्नातक के लिए तैयारी पूरी। बदला हुआ 4 वर्षीय स्नातक के लिए तैयारी पूरी। स्नातक में शोध का विकल्प 4 साल की डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को ऑनर्स डिग्री मिलेगी। जो छात्र पहले 6 सेमेस्टर में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में शोध विषय में भी चुन सकते हैं। उन्हें स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। मौजूदा छात्र भी चुन सकेंगे। यह भी प्राविधान किया गया है कि जो छात्र पहले से मौजूदा CBCS के अनुसार 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित हैं, वे भी 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए पात्र होंगे। UGC ने विश्वविद्यालयों के ऐसे छात्रों के लिए विशेष ब्रिज कोर्स तैयार करने की अनुमति दी है। नई दिल्ली विशेष संवाददाता 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत करने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC सोमवार को इसका ऐलान करेगा। इसके तहत हर वर्ष के लिए संशोधित क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। 4 वर्ष में 160 क्रेडिट हासिल करने पर ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। आयोग के चेयरमैन जगदीश कुमार जी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश है कि उस शिक्षा के तहत किसी छात्र की गहन स्तर पर रुचि विकसित करने के साथ उसे एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों के अध्ययन में सक्षम बनाना चाहिए। उसकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा सहित कई विषयों में क्षमता विकसित करनी चाहिए। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इसी के अनुरूप तैयार किया जाएगा। ज़्यादा लचीलापन। कुमार के अनुसार मौजूदा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS को इनोवेशन और लचीलेपन के साथ संशोधित किया गया है। मौजूदा CBS विभिन्न विषय चुनने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें बहु अंतर अनुशासनात्मक विकल्प का अभाव है। ज़्यादा लचीलापन फ्रेमवर्क विकसित किया। UGC चेयरमैन ने कहा, CBS को संशोधित करने के लिए UGC ने करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित किया है। इसके तहत 3 साल के पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 120 क्रेडिट और 4 साल के 160 क्रेडिट का सुझाव देता है। एक सेमेस्टर के लिए सुझाए गए क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 20 है। परिषदीय शिक्षकों को पहली बार कैशलेस चिकित्सा। शिक्षा मित्र निदेशक हो सकते हैं वंचित। प्रयागराज परिषदीय शिक्षकों को पहली बार कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलने जा रही है। इस संबंध में सचिव शिक्षा परिषद के ने सभी BSA को आदेश भेजा है। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 5 लाख से अधिक शिक्षकों, 1,10,000 शिक्षा मित्रों, तकरीबन 30,000 अनुष्कालिक अनुदेशकों और हजारों शिक्षणेतर कर्मचारियों को पहली बार कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बेस शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। इसका लाभ पति पत्नी, 2 बच्चे और आश्रित माता पिता को मिलेगा। लाभार्थियों की संख्या। कैशलेस चिकित्सा की राशि का चयन पॉलिसी धारक को करना होगा। पॉलिसी लेने के पहले दिन से हर प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए किसी चिकित्सक की जांच की जरूरत नहीं होगी। कैशलेस चिकित्सा के लिए सेवारत कर्मचारियों की अधिकतम आयु 62 वर्ष और आश्रित माता पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी। पॉलिसी धारक को कैशलेस कार्ड के आधार पर नेटवर्क अस्पताल में कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 12 से 26 दिसंबर तक वेबसाइट www.basiceducation.up.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। शिक्षकों कर्मचारियों को प्रेरित करके पंजीकरण कराया जाएगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा की प्रीमियम अधिक होने के कारण शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इससे वंचित होना पड़ सकता है। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये जबकि अनुदेशकों को 9,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इसमें परिवार का खर्च चला पाना भी मुश्किल है। ऐसे में प्रीमियम भुगतान करना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने प्रीमियम का भुगतान सरकार से कराने का अनुरोध किया है। 76,000 प्रीमियम पर 10 लाख तक इलाज। इस योजना के तहत 3, 5, 7 और 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा का लाभ पति पत्नी, 2 बच्चे और आश्रित माता पिता को मिलेगा। अलग अलग राशि के लिए लाभार्थियों की संख्या के अनुसार प्रीमियम निर्धारित की गई है। 3 लाख तक की सुविधा के लिए पति पत्नी को 18,500 सालाना, पति और 2 बच्चों के लिए 21,000, जबकि पति पत्नी, 2 बच्चे और आश्रित माता पिता के लिए 45,000 प्रीमियम देना होगा। 10 लाख की कैशलेस चिकित्सा के लिए क्रमशः 34,000, 39,200
और 76,000 प्रीमियम रखा गया है। 6 जिलों के बेस शिक्षा अधिकारी बदले। राज्य सरकार ने 6 जिलों के बेस शिक्षा अधिकारी बदलते हुए लगभग 1.5 दर्जन अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। अब कुशीनगर के बीएसए रामजीवन मौर्य जी, मथुरा के बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह जी, फिरोजाबाद के बीएसए आशीष कुमार पांडे जी और हरदोई की बीएसए श्री विनीता होंगी। ये अधिकारी अभी तक बेस शिक्षा विभाग के निवर्तमान पर थे। उप निदेशक बेसिक विश्वदीपक त्रिपाठी जी को मेरठ, उप निदेशक SCERT कुमार गौरव को शाहजहांपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कुशीनगर के बीएसए कमलेन जी, बीएसए मथुरा दीवान सिंह जी को निदेशक के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। प्राइमरी शिक्षकों की हाजिरी अब चेहरा पहचान प्रणाली से होगी। अब प्राइमरी स्कूलों में प्रॉक्सी शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं देर से आने वाले या फिर अनुपस्थित शिक्षकों के बारे में भी आसानी से पता चलेगा। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में टैबलेट के माध्यम से होने वाली हाजिरी चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से होगी। इसे प्रेरणा पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि यहां मौजूद फोटो से उसका मिलान हो सके। हाजिरी के लिए टैबलेट हाजिरी चेहरा पहचान प्रणाली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लागू की गई और नवंबर में यहां केवल 43% शिक्षक और 36% छात्राएं ही उपस्थित रहीं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए प्रधान अध्यापकों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। लाभान्वित छात्रों का यूनिफॉर्म संग फोटो होगा अपडेट। स्कूली शिक्षा महानिदेशक का आदेश। बेस शिक्षा में डीबीटी से लाभान्वित सभी छात्राओं का यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर, जूते, मोजे पहने हुए फोटोग्राफ अध्यापकों द्वारा प्रेरणा डीबीटी ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश है साथियों महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से एवं जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश 8 दिसंबर 2022 का आदेश है। विषय शैक्षिक सत्र 2022-23 में डीबीटी से लाभान्वित छात्राओं का पूर्ण यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर पहने हुए फोटोग्राफ्स अपलोड किए जाने के संबंध में महोदय 20 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सर्दियों के मौसम में प्रत्येक छात्राओं को अनिवार्य रूप से स्वेटर पहनकर ही विद्यालय आना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 21 मार्च 2022 एवं अध्यक्षताश्री के पत्रांक 21 सितंबर 2022 द्वारा डीबीटी से लाभान्वित छात्राओं का पूर्ण यूनिफॉर्म में फोटो प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्राओं का पूर्ण यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर पहने हुए फोटोग्राफ्स अध्यापकों द्वारा प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। श्री विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।